बीते कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, ये दो ऐसे चोर हैं जो हमारे आज के वर्तमान की खूबसूरती को चुरा लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं नितिन राघव, आपका बिजनेस कोच, आज फिर हाजिर हूँ एक नए दिन एक नई वीडियो के साथ। और मैं आपसे आज एक ऐसी चीज़ डिस्कस करने आया हूँ जो हम में से अधिकतर लोग आज अपनी ज़िंदगी में करते हैं, और वो है आने वाले कल की चिंता में या बीते हुए कल का अफसोस में वो अपने आज को जीना भूल जाते हैं। या फिर हमें से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो आने वाला जो समय उन्होंने देखा ही नहीं, बहुत लंबे समय की, बहुत आने वाले कल की, उस समय की प्लानिंग आज करने बैठते हैं सिर्फ इसलिए कि पता नहीं कल क्या होगा, मैं आज से उसको प्लान कर लूँ। लेकिन दोस्तों, क्या आप इस बात की गारंटी दे सकते हो जो परिस्थितियाँ आपके साथ आज हैं वही उस समय पे होंगी? तो वही प्लान जो आप आज बनाते हो, क्या वो वही काम कर पाएगा? नहीं दोस्तों, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ एक माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले किसी व्यक्ति का, सपोज करो कि एक व्यक्ति उस एवरेस्ट पे चढ़ने जा रहा है, वो नीचे पहुंचा उस पर्वत की और उसने एक योजना बनाई कि मैं इस तरीके से ऊपर पहुंचूंगा। लेकिन जो योजना उसने उस पर्वत के नीचे बैठ के बनाई, क्या वही योजना उसको, वही प्लान उसकी चोटी तक पहुंचा देगा? नहीं दोस्तों, वो कभी नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि जैसे ही वो थोड़ा सा ऊपर चलेगा, ऊपर परिस्थितियां बदल जाएंगी, और जैसे ही परिस्थितियां बदलेंगी उसको उन परिस्थिति के अकॉर्डिंग अपने प्लान को फिर चेंज करना होगा। वो फिर ऊपर चढ़ेगा, वो फिर परिस्थितियां बदलेंगी, वो फिर प्लान चेंज करेगा, उसका एक प्लान चोटी तक कभी नहीं पहुंचाएगा। इसी प्रकार हमारे जीवन में होता है। तो यही एक छोटी सी कहानी लेकर के आया हूँ जो शायद आपके माइंड सेट को चेंज करने में थोड़ा सा हेल्पफुल होगी। एक बहुत ही प्यारा बच्चा था जिसका नाम था रमेश। उसके घर वाले, शिक्षक, उसके फ्रेंड्स सब उससे बहुत फ्रैंक रहते थे, उससे बहुत प्यार करते थे। लेकिन उसमें एक बहुत छोटी सी कमी थी कि वो कभी भी वर्तमान में नहीं जीता था। आप मानो कि अगर वो क्लास में पढ़ रहा है तो उसके दिमाग में चलता था कि वो बाहर खेल रहा होगा तो उस समय कैसा हो रहा होगा। यदि वो बाहर ग्राउंड में खेल रहा है तो उसके दिमाग में आता है कि गर्मियों की छुट्टियों में मैं कैसे रहूँगा, क्या क्या करूँगा। तो आप समझ रहे हो, वो जिस वक्त जिस स्थिति में है वो उस वक्त को जीता ही नहीं था, वो किसी और पल के लिए सोच के अपने इस प्रेजेंट को ख़राब कर लेता था। तो एक समय की बात है, वो कहीं पे घूमने गया हुआ था, जंगल सा उसके घर के पास में ही पड़ता था। तो उसको थकान सी हो गई, तो उसने क्या किया, सोचा कि थोड़ी देर मैं जंगल में आराम कर लूँ, और वो वहीं किसी पेड़ के नीचे सो गया। अब एकदम से क्या हुआ, उसको अपना नाम सुनाई देने लगा, रमेश रमेश रमेश। जैसे ही उसको थोड़ी चेतना आई, उसने अपने आप को देखा कि इतनी थोड़ी सी कर्कश आवाज़ आ रही थी। उसने आंखें खोल के देखा तो एक बूढ़ी सी औरत उसके पास खड़ी थी। अब उस बूढ़ी सी औरत ने बोला कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ, और उसने एक पत्थर निकाला। उसने बोला कि ये पत्थर तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकता है। अगर तुम इस पत्थर को घिसोगे, इसको अगर हल्का सा घिसोगे, तो तुम्हारे कुछ मिनट में ही 1 घंटा निकल जाएगा, और अगर तुम इसको थोड़ा और तेज घिसोगे तो चंद सेकंडों में ही, चंद मिनटों में तुम्हारा पूरा दिन निकल जाएगा, और अगर तुम इसको अपनी पूरी ताकत से घिसोगे तो महीने और साल यूं ही निकल जाएंगे तुरंत। तो उसको लगा यार ये बहुत अच्छी चीज़ है, मैं जब चाहूँ जब कहीं भी कुछ भी कर सकता हूँ। तो उसने वो पत्थर उससे ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। अगला दिन हुआ, वो अपने स्कूल पढ़ने गया। अब वो क्लास में टीचर उसको पढ़ा रहे थे, लेकिन उसका दिमाग फिर वही हो रहा था, वो बाहर खेलने के बारे में सोच रहा था। एकदम से उसके दिमाग में आया, यार मेरा वो बूढ़ी औरत मुझे गिफ्ट देके गई थी, मैं उसको देखता हूँ चला के कि वो कैसे काम करता है। अब उसने क्लास में बैठे उस पत्थर को घिसा इस मनसा से कि मैं खेल रहा हूँगा, और कुछ ही सेकंड बाद उसने पाया कि वो अपने घर पे खेल रहा था। अब जैसे ही ऐसा हुआ, उसके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ ये पत्थर काम करता है। अब उसने सोचा, क्योंकि वो मैंने बताया वर्तमान में नहीं जीता था, उसको वर्तमान में संतुष्टि नहीं मिलती थी, वो हमेशा कुछ और सोचता था। अब उसको संतुष्टि नहीं हुई कि मैं खेल रहा हूँ, उसने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा सा यंग बन जाऊँ, थोड़ा बड़ा बन जाऊँ, थोड़ा किशोर अवस्था में पहुँचूँ। उसने उसको फिर घिसा। अब वो अपने आप को किशोर अवस्था में पाता है, वो किशोर अवस्था में पहुँच चुका था। लेकिन जैसा कि वर्तमान में कभी संतुष्ट होता ही नहीं था, उसने सोचा यार नहीं, यहाँ मज़ा नहीं है, क्यों ना मैं अब थोड़ा सा और एडल्ट बन जाऊँ, कि मतलब थोड़ा सा घर परिवार मेरा ज़्यादा हो। उसने उसको और थोड़ा सा घिसा। अब उसने अपने आप को पाया कि वो एक शादीशुदा व्यक्ति है, उसकी एक बीवी है, उसके बहुत से बच्चे भी हैं, और उसकी माँ जो अब बूढ़ी हो चुकी थी, कमज़ोर हो चुकी थी। उसने अपने आप को वहाँ पाया।
लेकिन उसके मन में अभी भी संतुष्टि नहीं आई। उसने उस पत्थर को ये सोच के फिर घिसा कि मुझे और आगे पहुंचना है, मुझे और आगे जाके ज़िंदगी को पहुंचाना है। अब उसने जब उस पत्थर को घिसा तो उसने अपने आप को 90 वर्ष का एक वृद्ध पाया। उसकी माँ मर चुकी थी, कुछ ही समय पहले उसकी पत्नी का भी देहांत हो चुका था और वो वृद्ध अवस्था में वहाँ पे लेटा हुआ था। अब उसको एकदम से एहसास हुआ, ये मैंने क्या कर दिया। मैं 90 साल का हो गया और मैंने अपने जीवन में किसी भी क्षण को जिया ही नहीं है। ना मैं अपने बच्चों के साथ कहीं बैठ पाया, ना कहीं खेल पाया, ना ही मैंने किसी भी उस क्षण को जीने की कोशिश करी। मैं जिस भी क्षण में था मैंने आगे का सोचा और आगे आके मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कोई पल जिया ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, अब वो खड़ा हुआ तो घर से बाहर निकला। उसका मन अशांत था क्योंकि अब उसको ऐसा लग रहा था कि उसके हाथ से सब कुछ निकल चुका है। तो उसने सोचा कि थोड़ी देर चल के आराम किया जाए और वो उसी अपनी पुरानी जगह पे, जो जंगल उसके घर के पास था, वहाँ गया और उसी जगह जहाँ वो पहले बचपन में लेटा था वहाँ जाके आराम से थोड़ी देर सुकून पाने के लिए लेट गया। अब जैसे ही वो लेटा उसको फिर से वही आवाज़ सुनाई दी जो उसको बचपन में सुनाई दी थी, उस बूढ़ी औरत की। जैसे ही उसने अपनी आंखों को खोला तो उसने पाया कि वो वही बूढ़ी औरत उसके पास खड़ी है। अब उस बूढ़ी औरत ने पूछा कि कैसा रहा तुम्हारा एक्सपीरियंस उस पत्थर के साथ। तो रमेश ने बोला कि ये पत्थर तो बहुत जादुई है, ये हर वो काम करता है जो आपने बताया था, लेकिन इसने मेरी ज़िंदगी चुरा ली। जो वर्तमान में जी सकता था इसकी वजह से मैं उसको जी नहीं पाया। तो उस बूढ़ी औरत ने बोला कि कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हारी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी कर सकती हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो रमेश ने बोला, क्या मुझे उसी वक्त में पहुँचा सकती हो वापस जब तुमने मुझे पत्थर दिया था? मैं उसी जीवन को जीना चाहता हूँ दोबारा से। तो जैसा कि उस बूढ़ी औरत ने वादा किया था, उसने उसकी विश पूरी करी और वो दोबारा सो गया। और जब उसकी आंखें खुली तो उसने पाया कि वो अपने उसी बचपन के स्वरूप में अपनी उस यंग माँ के साथ अपने घर में था। और जब वो सो कर के जगा उसने पाया कि यार मैं तो उसी स्टेट में पहुँच गया जहाँ मैं उस टाइम पे था जब मुझे वो पत्थर मिला था। और उसके उस एक्सपीरियंस ने उसकी आने वाली ज़िंदगी पूरी बदल दी और उसको एहसास हुआ कि अब मैं वर्तमान में जीना चालू करूँगा, मैं कहीं भविष्य की सोच के अपना वर्तमान नहीं खराब करूँगा। और जी हाँ दोस्तों, यही कहानी से सीख हमको भी मिलती है, क्योंकि उस रमेश के पास तो एक बूढ़ी औरत भी थी जो पत्थर लेकर के आई और उसने उसकी ख्वाहिशें पूरी करी। लेकिन अगर हमारा समय निकल गया तो हमारे पास ऐसी कोई बूढ़ी औरत नहीं आएगी। अगर हमारा समय निकल गया हम उसको बदल नहीं पाएंगे। इसीलिए भविष्य का सोचना है, पर भविष्य की चिंता में अपने आज को नहीं गंवाना है। आपको इतने आगे की प्लानिंग कभी नहीं करनी है जितना आगे शायद परिस्थितियाँ वो होंगी ही नहीं जिन परिस्थितियों को सोच के आपने कल का प्लान बनाया था। एक छोटा सा एग्जांपल लेना चाहूँगा कि कभी आपने अगर 4 व्हीलर गाड़ी चलाई हो तो आज से 10 साल पहले जो गाड़ियाँ आती थी उसमें जो पावर स्टीयरिंग हुआ ही नहीं करती थी, उस टाइम पर आपको पूरी जान लगाकर गाड़ी मोड़नी पड़ती थी। अगर आप उस समय एक प्लान सेट कर लेते कि अगर मुझे इस रोड पे यू टर्न लेना है तो मैं इतना ही स्टीयरिंग घुमाऊंगा, और अगर उस एक्सपीरियंस के साथ आप अपनी गाड़ी को आज मोड़ोगे तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, क्योंकि आज पावर स्टीयरिंग की गाड़ियाँ उतना काटने पे कहीं से कहीं पहुँच जाएंगी। आज सिर्फ हल्का सा कट और पूरी गाड़ी आपकी मुड़ जाती है। जब एक गाड़ी के साथ आपका प्लान नहीं चल पाया तो आपकी ज़िंदगी के साथ वो क्या प्लान चलेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। राधे राधे। दोस्तों, अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया है, जो कि 100% आया ही होगा, तो जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इस रेड सब्सक्राइब बटन को दबा के बगल के घंटी वाले बटन को दबाइए और उस पर ऑल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो लेकर के आएँ सबसे पहले वो आप तक पहुँच सके।